नमस्कार दोस्तों। एक राज्य में एक राजा की दो पुत्रियां थीं। यूं तो वे दोनों ही बड़ सुंदर, सुशील और गुणवान थीं, परंतु राजा की छोटी बेटी के मन में किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं थी। वो तो बस प्रभु का ध्यान करते हुए वर्तमान का ही सोचती थी। उसको प्रभु पर अटल विश्वास था। दोस्तों, अब राजा की दोनों बेटियां शादी के योग्य हो गई। राजा ने उनके लिए वर खोजना आरंभ कर दिया, लेकिन छोटी बेटी के मन में वैराग्य की झलक देखकर राजा सोच में पड़ गए। राजा वर की तलाश तो कर रहे थे, लेकिन छोटी बेटी की शादी के लिए उन्हें वर नहीं मिल रहा था। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की शादी एक राजा से कर दी। अब छोटी बेटी के आचरण और भावनाओं का ध्यान रखा गया। उसका विवाह एक निर्धन सन्यासी के साथ कर दिया गया। दोस्तों, राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह एक निर्धन सन्यासी के साथ इसलिए किया क्योंकि राजा का विचार था कि एक संत ही उसकी भावनाओं को समझ सकता है। दोस्तों, यूं ही दिन बीतने लगे। एक दिन राजकुमारी अपनी कुटिया की सफाई कर रही थी। उसी समय उसे एक मटके में 2 सूखी रोटियां पड़ी हुई मिली। तभी राजकुमारी ने उन रोटियों को देखकर अपने पति से पूछा, ये रोटियां यहाँ पर क्यों पड़ी हैं? संत ने कहा, अगर किसी दिन हमें भिक्षा ना मिली तो हम दोनों इसी से गुजारा कर लेंगे। यही सोचकर मैंने ये 2 रोटियां छुपाकर रख दी थी। दोस्तों, अपने पति की ये बात सुनकर राजकुमारी आश्चर्यचकित के साथ हंसने लगी और कहने लगी, स्वामी, मेरे पिता ने मेरी शादी तुमसे इसलिए की थी क्योंकि उन्हें लगा था कि तुम भी मेरी तरह वैरागी हो। कितना अजीब है स्वामी कि आप प्रभु की भक्ति करते हैं, परंतु आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि अगर आप प्रभु पर विश्वास करते तो कल की चिंता ना करते। सच्चा भगत वही है जो कल की चिंता के बिना भगवान के हर फैसले को बिना सोचे समझे मान ले, जिसे कल या आने वाले कल की चिंता ना हो। जो भगवान पर पूरा भरोसा करता हो वही भगवान का सच्चा भगत भी है, वही उपासक है और वही सच्चा सन्यासी भी है। स्वामी, आने वाले दिन या समय की चिंता तो जानवर भी नहीं करते, तो फिर हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें हर दिन उनका प्रसाद जरूर मिलेगा, और अगर नहीं भी मिला तो एक दिन हम भूखे रह लेंगे। दोस्तों, अपनी पत्नी की बातों से संत हैरान हो गया। उसने सोचा कि मैं तो सिर्फ नाम का संत हूँ, जो संन्यास लेकर भी संसार मोहमाया में उलझा हुआ है। आज का खाकर कल के लिए चिंतित हूँ। एक ये है जो राजमहल में रह के भी मुझ निर्धन के साथ मेरी इस कुटिया में चली आई है। सच तो ये है कि मेरी पत्नी ही असली संत है। तुमने मुझे जो ज्ञान दिया है उसने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम राजमहल को छोड़कर मेरी इस कुटिया में चली आई, और मैं फिर भी कल की चिंता कर रहा हूँ। केवल पहनावे से कोई संत नहीं बनता। संत बनने के लिए अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्रजित करना पड़ता है। आज मुझे वैराग्य का अर्थ और महत्व समझ आ गया है। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की कथा यहीं संपन्न होती है। और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।